स्वार्थ वो छाया है जो आत्मा को खा जाती है। तीसरे पहर की निस्तब्धता में जब पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, एक वृद्ध साधु ने अपने शिष्य से पूछा, जानता है सबसे खतरनाक प्रेत कौन है? शिष्य ने उत्तर दिया, शमशान का। साधु मुस्कुराए, नहीं, स्वार्थ। कहते हैं भारत की कुछ लोक परंपराओं में स्वार्थ को किसी राक्षस का रूप नहीं बल्कि मन की अदृश्य छाया माना गया है। ये बाहर से नहीं आता, भीतर जन्म लेता है। लोक कथाओं में इसे छाया भक्षक कहा गया। एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे करुणा, विश्वास और आत्मा के प्रकाश को निगलती जाती है। ये प्रतीकात्मक मान्यता है। उस रात शिष्य ने ध्यान में एक विचित्र दृश्य देखा। एक प्राचीन कुएं के पास काले वस्त्रों में खड़ी आकृति मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में दर्पण था। इसमें देखो, उसने कहा। शिष्य ने देखा, दर्पण में उसका चेहरा नहीं, केवल इच्छाएं थी, धन, सम्मान, अधिकार और उसके पीछे अनगिनत टूटे रिश्ते। ग्रीड वेयर्स द मास्क ऑफ विस्डम। अचानक कुएं से घंटियों की ध्वनि उठी। साधु की आवाज गूंजी, जहां केवल मैं बचता है वहां ईश्वर मौन हो जाता है। भारतीय तांत्रिक प्रतीकों में एक अवधारणा मिलती है कि बंद मुट्ठी ऊर्जा को रोकती है, जबकि खुली हथेली प्रवाह का संकेत देती है। इसे कई साधक त्याग और ग्रहणशीलता का प्रतीक मानते हैं। यह आध्यात्मिक व्याख्या है। शिष्य ने दर्पण कुएं में डाल दिया। उसी क्षण काली आकृति धुएं की तरह विलीन हो गई। द सोल ग्रोज व्हेन द ईगो श्रिंक्स। साधु ने अंतिम बार कहा, स्वार्थ कभी तृप्त नहीं होता, वो जितना पाता है उतना ही भूखा हो जाता है। उस रात से शिष्य ने देना शुरू किया, ज्ञान, समय, करुणा। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि सबसे बड़ा खजाना संग्रह में नहीं, समर्पण में छिपा है। स्वार्थ मनुष्य को बाहर से समृद्ध और भीतर से रिक्त कर सकता है। जो केवल अपने लिए जीता है वो अंततः स्वयं को ही खो देता है। जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है वही अपने भीतर परमात्मा का प्रकाश देख पाता है। राधे राधे।